ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बाबा के आशीर्वाद से सब अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मेरे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे बाबा के मैंने बहुत सारे चमत्कार अभी डाले हैं और अभी आगे और आएंगे। तो उनमें से एक चमत्कार आज मैं फिर से आप सबको बताने वाली हूँ। तो आप अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिए, और कुछ भी अगर वीडियो में कमी लगती हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। चलिए बाबा को नमस्कार करते हुए, उनके श्री चरण को स्पर्श करते हुए हम अध्याय को शुरू करते हैं। साईं बाबा बैठे हुए थे कि अचानक एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अब कुछ दिनों के लिए मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए मेरी यात्रा सफल हो। साईं बाबा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, तुम यात्रा पर चले गए तो यह गांव सूना हो जाएगा। गांव वाले चाहे तुम्हारी कमी महसूस करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी बहुत अखरेगी। कोई बात नहीं, जाओ त्रिवेणी स्नान कर आओ। सुना है जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वह सुनकर हैरान रह गया। अभी तो उसकी पत्नी और घर वालों को ही यह बात पता थी कि वह प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। फिर साईं बाबा को इस बात का कैसे पता चला? उसने साईं बाबा के चरण पकड़ लिए और बोला, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी मुझ पर कृपा सदा बनी रहे। फिर उसने भाव विहाल होकर साईं बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। अरे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा के चरण से गंगा, यमुना और सरस्वती प्रभावित हो रही है। वह आश्चर्य से बाबा के चरण से प्रभावित होती उन तीन धाराओं को देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब कुछ देख रहा था वह सत्य हो या एक सपना। तभी उसने अनुभव किया जैसे संगम में स्नान कर रहा है। यह सब अनुभव कर आश्चर्यचकित हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। आपके चरणों में बैठे ही बैठे मैंने त्रिवेणी स्नान कर लिया। अब मुझे प्रयाग जाने की आवश्यकता ही क्या है। तुमने त्रिवेणी स्नान यहीं बैठे बैठे कर लिया? साईं बाबा मुस्कुरा रहे थे। हाँ बाबा, उसने प्रसन्न स्वर में कहा, मैं तो व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। मुझे क्या मालूम कि संसार के सारे तीर्थ इस चरणों में ही विद्यमान हैं। बाबा बोले, संसार के सारे तीर्थ ही नहीं, स्वयं भगवान भी तुम्हारी भावनाओं में विराजमान है। केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। माया मोह से परे हटकर जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुण को अपना लेता है, सहज भी भगवान के दर्शन पा लेता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। मस्जिद में बैठे भक्तगण साईं बाबा की इस अद्भुत लीला को देखकर भाव विभोर हो उठे। सबको इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसके व्यवहार पर सब चकित थे। वह तेजी से झुका और साईं बाबा के चरणों से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। वह श्रद्धा से गदगद हो गया था। तो ये था हमारा आज का साईं चमत्कार कि किस तरीके से बाबा ने उनको तीन हमारी जो प्रसिद्ध गंगा हैं और ये जो हमारी है, तो बाबा ने उनको दर्शन कराया। तो ये था हमारा आज का साईं चमत्कार। तो यदि आपको मेरे बाबा के द्वारा लाए गए चमत्कार अच्छे लगते हों और तो आप मुझे कमेंट में ओम साई राम के द्वारा बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।